सुभाष स्थानी अच्छे वाणियों का संग्रह, ये क्लास 7 के मंथन से लिया गया है और पाठ 5 है। ये इतनी सुंदर वाणी है कि अगर इसका जीवन में अवलोकन किया जाए तो शायद हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। जैसे पहला है, आपातकाले तु संप्राते। आपातकाल आने पर मित्र और दुष्टता की पहचान हो जाती है। मित्र और दुश्मन की पहचान हो जाती है। जो सच्चा मित्र है उसकी परख हो जाती है। वृद्धि काले तु संप्राप्ते। जब हम संपन्नता में आते हैं, जब हम धन्य वैभव से आगाध होना शुरू करते हैं, तो जो दुष्ट व्यक्ति है वह भी हमारे नज़दीक आने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहला कविता का अर्थ हुआ। दूसरा पंक्ति में चलिए, यथा चित्तम तथा वाचा। जैसा आप अपने दिल में किसी भी प्रकार के काल्पनिक सोच को रखे हैं वैसा ही बोलना चाहिए, और जैसी आपकी वाणी है वैसी ही आपकी कर्म होनी चाहिए। जैसी आपकी वाणी है वैसी ही आपकी कर्म भी होनी चाहिए। चित्ते वाची क्रियायाम च साधुना। सज्जन व्यक्तियों का, एक अच्छे पुरुष का, एक अच्छे सज्जन व्यक्तियों का तीनों में एक रूपता होती है। यथा चित्तम तथा वाचा, यथा वाचा तथा क्रिया। जैसे अपने दिल में एक काल्पनिक सोच रखे हुए हैं कि हमको यह करना है या ऐसा किसी से बर्ताव करना है, तो जैसा सोचे हैं वैसा ही बोलिए, और जो बोलते हैं वही कीजिए। सज्जन व्यक्तियों की सबसे बड़ी पहचान यह है, तीनों में एक रूपता होती है। अब देखिए तीसरा श्लोक क्या है। न कस्यचित मित्रम। न कोई किसी का दुश्मन होता है और न कोई किसी का मित्र होता है। व्यवहारेण एव मित्राणि जायन्ते रिपौ स्थिता। व्यवहार से ही मित्रता और शत्रुता को जानी जाती है। व्यवहार ही आपका परिचय होता है। न कोई किसी का दुश्मन होता है, न कोई किसी का मित्र होता है। व्यवहार ही उसके मित्रता और दुष्टता, सज्जनता का परिचायक होता है। चलिए अब देखिए चौथा श्लोक। दुर्जनेन समम सख्यम द्वेषम चापि नो कार्यत। दुर्जनों से ज़्यादा काम भर ही मित्रता रखनी चाहिए, ज़्यादा मित्रता नहीं रखनी चाहिए। द्वेषम च अपि न करेत। और द्वेष, जलन, ईर्ष्या किसी से नहीं करना चाहिए। उष्णा दहति च अंगारा। जैसे देखिए कोयला की संज्ञा एक दुष्टता के रूप में दी गई है। कोयला जब जलता है फिर भी भयंकर गर्मी देता है, भयंकर उष्मा देता है। अगर हमारी उसमें हाथ पड़ जाएगी तो हाथ को जला देगा। अगर वह जलकर ठंडा हो जाता है, अगर अपने हाथ को ऐसे छुएंगे, हम हाथ से अगर टच करते हैं तो हमारे हाथ को काला कर देगा। यानी अपने दुष्टता के प्रवृत्ति को वह नहीं छोड़ता है, अपने दुष्टता की प्रवृत्ति को वह नहीं छोड़ता है। उष्णा दहति च अंगारा। कोयला जलता है फिर भी वह अपना पहचान नहीं छोड़ता है, और ठंडा हो जाने के बाद अगर अपने हाथ को, कर को अगर छूते हैं तो हाथ हमारा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। देखिए पांचवा श्लोक है। षड दोषा पुरुषेण हातव्या भूतिमीक्षिता। एक सज्जन व्यक्ति को, एक अच्छे व्यक्ति को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। अगर उसको एक सफलीभूत सद्गुणों से सुशोभित होना है तो 6 चीज़ों को छोड़ना होगा। नींद, आलस्य, भय, क्रोध। निंद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोध, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। और किसी काम को करने में विलंब। जैसे लोग कहते हैं धो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे,
आज करना है सो कल करो, कल करना है सो परसों, इतनी हड़बड़ी क्यों लगा है, अभी जीना है बरसों। लोगों की ये मानसिकता हो चुकी है। लेकिन कबीरदास ने कहा है कि आज करना है, कल करना है सो आज करो, आज करना है सो अब पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सुभाषितानी पाठ क्लास 7 का है और मंथन संस्कृत का है ये। तो ये बहुत ही सुंदर अच्छे वाणियों का संग्रह है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो बहुत ही आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।